नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पहले से बेहतर हों। और ये वीडियो होने वाली है एक्चुअली एक शॉपिंग हॉल वीडियो। आप लोगों को याद होगा बैसाखी वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने कुछ शॉपिंग की थी ऑफलाइन मार्केट से ही। तो मैंने बोला था कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगी, लेकिन उसके बाद हम लोग जयपुर चले गए थे और वहां से आने के बाद मैंने जयपुर के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए और 3 पार्ट्स में मैंने वो जयपुर टूर की वीडियोस बनाई थी आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद आई हो जैसा भी मैं शूट कर पाई। और वहां से आने के बाद सच कहूँ तो 2 से 3 दिन तो मुझे थकावट ही इतनी ज्यादा रही कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, ना ही जयपुर वाले व्लॉग्स में एडिट कर पाई थी क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा थी। तो जयपुर से आने के बाद 1 हफ्ते तक तो मैंने वही व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए और उसके बाद 2-3 दिन मैं बीच में बीमार भी रही। बीमार नहीं, एक्चुअली आप उसको थकावट ही कह सकते हो कि एकदम से जब बहुत सारा काम आपके ऊपर आके पड़ता है तो थोड़ी वीकनेस फील होने लगती है। तो चलिए इस वीडियो का ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन मैं नहीं करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या खरीदा है। बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं है, छोटी छोटी सी शॉपिंग है। ज्यादातर शॉपिंग मेरी ऑफलाइन है, लोकल मार्केट से ही। तो यहां से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये एक स्टील का जग मैंने लिया है। एक्चुअली यही जग मैंने जनवरी में भी लिया था एक, और ये सिर्फ 100 रुपए का मुझे मिला है, लेकिन ये मेरी फ्रेंड को पसंद आ गया था तो मैंने उनको दे दिया था। तो फिर मैंने बाद में एक और खरीदा है और ये काफी बड़ा है, मतलब करीब 1 लीटर का ये है। तो अगर आपको पानी वगैरह सर्व करना हो या जैसे दूध आपको रखना है या दही या रायता जो भी है उसके लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ 100 रुपए का मुझे मिला था ये लोकल मार्केट से। एक जगह सेल लगी हुई थी और उसी सेल में से मैंने एक ये पाउच लिया था अपनी बेटी के लिए जो वो इस्तेमाल भी कर रही है। आप देख ही सकते हो उसने अपना सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये इस तरह से है, इसके अंदर ये अलग अलग पेजेस हैं, फाइल जैसे फाइल होती है इस तरह से ट्रांसपेरेंट पेजेस है इसके अंदर। और यहाँ पे भी पॉकेट है, इस साइड से भी पॉकेट है और यहाँ पे एक ये जिपर वाली पॉकेट है। तो वानी ने अपना सारा सामान इसके अंदर अरेंज किया हुआ है। एक्चुअली ये मैंने खरीदा था अपने हस्बैंड के लिए, जैसे उनको कहीं बाहर जाना होता है, वो जाते ही रहते हैं, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक साथ अरेंज करने के लिए इस तरह से ये है। और यहाँ पे इसके ये वेलक्रो लगी हुई है तो इस तरह से ये पर्स के जैसे बंद हो जाता है। लेकिन हस्बैंड ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उनको जरूरत नहीं पड़ी तो वानी ने इस्तेमाल कर लिया। फिलहाल वानी ने अपना इसमें काफी सारा सामान रखा हुआ है। ये भी 100 रुपए का ही मुझे मिला था वहीं से जहां से मैंने ये लिया है सेल में से। और वहीं से मैंने ये 2 कंघे भी लिए थे। ये 20-20 रुपए के मुझे मिल गए थे। तो ऑफलाइन चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं। और हाँ, कंघे खरीदने से पहले एक बार आप उनको बालों में ऐसे टच करके जरूर श्योर कर लीजिए कि उनकी ये जो दांत है ना, दांत ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो कि ये अच्छे से आपके बालों में लग भी रहे हैं नहीं। कोई कोई कंघा ऐसा होता है कि आप ले आते हो, चेक नहीं करते और वो फिर मतलब अच्छे से सर में लगता नहीं है। तो ये 2 मैंने लिए थे 20-20 रुपए की। और ये सारी ही शॉपिंग मैंने मार्च और अप्रैल में की है, ये अभी हाल फिलहाल की शॉपिंग नहीं है। एक ये मैंने ली थी लकड़ी की, इसको आप ओखली बोल सकते हैं, छोटी सी कूटनी भी बोल सकते हैं इसको। ये भी मैंने पहले ली थी, जैसे मैंने बताया ना ये मग मैंने लिया था और मेरी फ्रेंड ने ले लिया था मुझसे, ऐसे ही ये कूटनी भी मैंने ली थी जनवरी में। लेकिन ये भी मेरी फ्रेंड को पसंद आ गई थी तो उन्होंने ले ली थी मुझसे, तो मैंने ये फिर दोबारा से खरीदी है और ये सिर्फ 50 रुपए की है। आप यकीन कर सकते हैं लोकल मार्केट में चीजें सस्ती मिल जाती हैं। अगर इसी को मैं ऑनलाइन लेने जाती तो शायद ये मुझे 250-300 रुपए की पड़ती और काफी बड़ा साइज है इसका। तो ये भी मैंने दोबारा खरीदी है। अब एक मैंने ये स्प्रे हेड खरीदा है इस तरह से, जैसे आप स्प्रे बॉटल बनाना चाहो तो अगर आप पूरी बोतल खरीदना चाहो तो पूरी बोतल खरीद सकते हो, नहीं तो आप सिंपल ये स्प्रे हेड भी खरीद सकते हो इस तरह से। और ये सिर्फ 40 रुपए का पड़ा है मुझे। किसी भी बोतल के ऊपर ये फिट हो जाता है। आपके घर में कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कोई खाली बोतल पड़ी ही रहती है, उसमें आप इसको फिट कर सकते हो। और मैंने मतलब 1-2 बार तो स्प्रे बोतल ली है, लेकिन उसके बाद ज्यादातर मैंने फिर स्प्रे हेड ही खरीदे हैं, क्योंकि बोतल खराब नहीं होती है, बस ये हेड खराब होता है, तो इसलिए मैंने यही खरीदा। एक ही खरीदा है अभी तो फिलहाल। ये बास्केट मैंने ली थी, ये भी मैं काफी
बार यूज कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखी भी होगी शायद वीडियो में। और ये भी सिर्फ 20 रुपए की है और काफी मजबूत है। ये नहीं कि 20 रुपए की है तो बिल्कुल ऐसी मतलब लचर पचर वाली मिलेगी आपको, नहीं, ये काफी मजबूत है और ये सिर्फ 20 रुपए की मिली है। तो रसोई में काम आती ही रहती है मुझे ये। और एक ये मैंने पंप बॉटल खरीदी थी हैंड वॉश के लिए, जो मैं वॉश बेसिन पे रखती हूँ। जो बोतल मैंने अभी रखी हुई है वहां पे, वो मैंने किसी और चीज की इस्तेमाल की थी, काफी पुरानी है वो, शायद 5-6 साल से मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अभी आके उसके जो पंप है ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो ये मैं लेके आई थी एक बोतल और ये 40 रुपए की पड़ी है। काफी मजबूत है ये भी, बिल्कुल हल्की वाली प्लास्टिक नहीं है, काफी मजबूत है ये। और एक मैं ये लेके आई थी जाली जो दूध पे ढकी जाती है। तो मेरे पास पहले से 2 हैं, 2 में से एक तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे वाली है, 2 है मेरे पास 2 साइज की, एक इतनी ही बड़ी है, एक इससे छोटी है। आप लोगों ने देखा भी होगा किचन में, मैंने क्लीनिंग वगैरह वीडियो में दिखाई भी है। तो जो छोटे वाली है वो बीच से यहाँ से टूट गई है, उसका ये हैंडल भी टूट गया है और वो भी काफी पुरानी है। एक्चुअली ये स्टील की है। इसी तरह की जाली लोहे में भी आती है, तो आप वो मत लीजिए। लोहे वाली जाली आपको 20-30 रुपए की या 40 रुपए की या मैक्सिमम 50 रुपए की मिल जाएंगी, लेकिन वो आप ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि वो लोहे की होती हैं। आप जैसे ही उनको धोओगे तो उनके अंदर जंग लग जाता है। और ये स्टील की हैं तो इनमें कोई जंग नहीं आता है। जो मेरे पास 2 पहले से हैं पुरानी, वो मैं करीब 7-8 साल से यूज कर रही हूँ और अब जाके उनमें से एक छोटे वाली जाली टूटी है, बड़े वाली तो एज इट इज ही है। बस इनको क्लीन रखना होता है, वो मैं हफ्ते 10 दिन में करती ही रहती हूँ। और ये पड़ी है मुझे 120 रुपए की, हाँ 120 रुपए की ये पड़ी है। इसका एक और बड़ा साइज भी आता है, मैं वो भी लेने वाली थी लेकिन उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था, तो ये मुझे चाहिए थी, ये मैं लेके आई हूँ। एक मुझे ये ब्रश चाहिए था इस तरह का, काफी बड़ा ब्रश है ये, सफाई में काम आता है। जैसे यहाँ पे दरवाजा है जाली का, या फिर जैसे टाइल्स वगैरह के ऊपर, जैसे आप मेरे पीछे ये जगह देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ऊपर, तो इसको आपको ऐसे क्लीन करना हो तो इसको आप आसानी से क्लीन कर सकते हो। ऑनलाइन भी ये मिल जाता है, ऑनलाइन भी मैंने देखा था शायद 120 या 130 रुपए का था, ज्यादा महंगा नहीं था। लेकिन ये मुझे वहीं पर मिल गया बर्तनों वाली शॉप पे, तो मैं ले आई और मुझे ये सिर्फ 90 रुपए का मिला है। काफी अच्छे इसके ब्रशल्स हैं और सफाई में बहुत अच्छा ये काम आएगा। तो मजबूत चीज है, ऐसा नहीं कि एक बार इस्तेमाल किया और चला जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, काफी मजबूत चीज है। तो उन्होंने भी इसको बोला था कि 120 का है, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं 90 रुपए में दे देता हूँ, तो 90 रुपए में मैं इसको लेके आई थी। तो हाँ, एक और चीज मैं दिखाती हूँ, ये कपड़ों पे लगाने वाली क्लिप्स। इनमें से एक क्लिप आपको कम दिखाई दे रही होगी क्योंकि एक क्लिप इसकी बैग में गिर गई थी, जिस बैग में मैं लाई थी सामान, तो वो मैंने फिर ऊपर मतलब तार पे ही लगा दी कपड़ों पे, और बाकी ये रखी हुई हैं। ये मुझे चाहिए ही होती हैं, क्योंकि कपड़ों पे अगर जब तक आप क्लिप ना लगाओ तो कोई भरोसा नहीं है कब हवा चल जाए और आपके धुले हुए कपड़े नीचे गिर जाएं। तो मेरी आदत है कि छोटे से छोटे कपड़े पे मैं क्लिप जरूर लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत सारी क्लिप चाहिए होती हैं। तो ये मैं लेके आई थी और ये आई है 30 रुपए की और काफी मजबूत है ये। इसी तरह की क्लिप्स आपने ऊपर तार पे भी देखी होगी, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मैं इसी तरह की क्लिप्स इस्तेमाल करती हूँ। और इनको अगर बाहर आप धूप में भी छोड़ देते हो ना तो भी ये खराब नहीं होती, हालांकि मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो भी ये खराब नहीं होंगी, बहुत ही मजबूत इनकी प्लास्टिक है। अच्छा, एक ये पर्स है जो आपने जयपुर वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने दिखाया था, वानी का है ये एक्चुअली मैंने नहीं खरीदा, ये मेरे बेटे ने खरीदा था वानी के लिए। ये 100 रुपए का है, वो अपने कॉलेज जाता है ना तो उस साइड से लेके आया था और वानी को एज ए गिफ्ट दिया था उसने। हालांकि कोई मौका नहीं था, बर्थडे था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लेके आया था, उसको अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये 100 रुपए का लेके आया था वो। और हाँ, ये मैं कटोरियां लेके आई थी, ये भी काफी पहले मैं लेके आई थी, और शायद एक बार जब मैं क्रॉकरी यूनिट की सफाई कर रही थी तो मैंने दिखाई भी थी शायद आप लोगों को, ये ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ 10-10 रुपए की हैं, मैंने लोकल मार्केट से खरीदी थी, बहुत ही छोटी सी है और कांच इनका काफी मजबूत है, बिल्कुल छोटी सी है लेकिन कांच इनका बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ये मैंने 6 खरीदी थी, इस तरह से है ये, तो 60 रुपए की पड़ी है, कुल 10-10 रुपए की ये हैं। और साथ ही मैंने ये 2 और खरीदी थी, ये कलरफुल हैं और काफी छोटी छोटी सी,
आप चटनी वगैरह इनमें सर्व कर सकते हो। काफी प्यारा इनका रंग भी मुझे लगा और यही रंग मुझे पसंद आया था। और ये है 20-20 रुपए की। तो ये भी मैं 6 लेने वाली थी, लेकिन वानी उस दिन मेरे साथ थी तो उसने बोला कि मम्मी पहले आप 2 ले लो, इस्तेमाल करके देख लो फिर ले लेना। तो अभी फिलहाल ये वाली मैंने 2 ही खरीदी हैं। और लोकल मार्केट का जो सामान था उसमें ये वाला सामान तो यही था जो किचन का है, घर का है। बाकी जो मैंने कपड़े खरीदे थे लोकल मार्केट से ही, विशाल मेगा मार्ट से मैंने कपड़े खरीदे थे अपनी बेटी के लिए। तो वो ये हैं, आपने उसको पहने हुए देखा भी होगा वीडियो में। ये है टी शर्ट और ये है इसके साथ का लोअर। इस तरह से फ्लावर प्रिंट है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा सा। और ये सिर्फ 99 रुपीज में मिले हैं, मतलब 99 में लोअर, 99 में ही टी शर्ट। और कपड़ा इनका बिल्कुल प्योर कॉटन है, होजरी कॉटन है, कोई भी दिक्कत नहीं है पहनने में। आप एज ए नाइट सूट भी इनको पहन सकते हो। जब वो जयपुर गई थी तो रास्ते में इन्हीं को पहन के गई थी, काफी कंफर्टेबल रहे उसके लिए। तो एक जोड़ी तो मैंने ये लिए थे उसके लिए, और दूसरी जोड़ी है ये, और उस दिन से काफी बार वो इनको पहन चुकी है। तो दूसरी है ये एक पिंक टी शर्ट, ये भी 99 की मिली थी, और इसी के साथ इसने पेयर करके लिया था ये पिंक वाला लोअर। तो ये दोनों मतलब चारों ही चीजें हमने अलग अलग ली हैं पेयर करके। ये नहीं कि एक जगह पे थी या कोई इनका सेट था, सेट जैसी कोई चीज नहीं थी। बस हम लोगों ने अलग अलग, जैसे पिंक टी शर्ट ले ली तो फिर पिंक लोअर खोजा हमने वहां पे, ऐसे ही स्काई ब्लू टी शर्ट ले ली तो फिर स्काई ब्लू लोअर खोजा हमने वहां पे, तो खैर मिल गया। और ये चारों ही चीजें 99 की मुझे मिली हैं, यानी कि 400 रुपए में 2 जोड़ी लोअर टी शर्ट आ गए वानी के। मुझे पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ रही है, और जो सिंदूर मैंने लगाया हुआ है ना वो भी बह रहा है पसीने की वजह से। तो चलो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक ये नेल पेंट रिमूवर मैं लेके आई थी, एक्चुअली खत्म हो गया था और मैंने अपने हस्बैंड से बोला था, तो वो वाला ले आई थी जो लिक्विड वाला आता है बोतल में। वो मैं जयपुर भी लेके गई थी। आप लोगों ने अगर देखी हो वीडियो तो उसमें मैंने दिखाया था कि नेल पेंट लगाना था ना, भूल गई थी, तो तब मैं लेके गई थी। तो वो इतना अच्छा था नहीं एक्चुअली, उसने कुछ ऐसा वर्क नहीं किया खास। तो फिर मैं ये लेके आई थी, और ये 30 रुपए की डब्बी आती है, काफी दिन चल जाती है। वैसे भी कम ही लगाती हूँ नेल पेंट, आप लोग देख ही रहे हो। जयपुर से जब आई थी तो मैंने अगले ही दिन या शायद उसके नेक्स्ट डे निकाल दी थी, क्योंकि जब वो नई नई होती है तो पसंद आती है, जैसे ही वो चिक हो जाती है तो वो मैं उसको हटा देती हूँ। और मैं शूटिंग कर रही हूँ और बाहर से आवाज आपको आएगी ही, क्योंकि वॉइस ओवर तो कर नहीं रही हूँ कि जो मैं बाकी की आवाजें म्यूट कर दूंगी, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो लोकल शॉपिंग तो यही है। अब बारी आती है ऑनलाइन शॉपिंग की। तो ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे पहले तो मैंने मीशो से मंगाए थे ये वेजिटेबल बैग्स। वैसे तो ये वेजिटेबल बैग्स हैं, इस तरह से हैं ये, इस तरह से चेन लगी हुई है ऊपर, और बिल्कुल ऐसे जैसे जाली वाला इनका कपड़ा है। वैसे तो इनको वेजिटेबल बैग से लिखा हुआ था, लेकिन आप इनको और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी हम लोग घूमने गए थे, तो जैसे आपको अपनी जुराबें रखनी है, इनर वियर वगैरह रखने हैं, तो वो भी आप इसमें रख सकते हो। चेन है आराम से, और सबके अलग अलग भी रख सकते हो आप, जैसे अपने अलग रख लो, हस्बैंड के अलग रख लो, बच्चों के अलग रख लो, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अलमारी में आपको कुछ छोटा मोटा सामान अरेंज करना है, आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज्यादा हैवी चीजें तो आप इसमें नहीं रख पाओगे, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीजें इनमें अरेंज हो जाती हैं। और ये सिर्फ 110 रुपए के मिले थे मुझे, और ये 12 पीसेस हैं, मीशो से मिले थे। और अभी तक सच बताऊं मैंने इनको इस्तेमाल भी नहीं किया है, और मेरे ख्याल से अच्छे ही निकलेंगे। अब जब इस्तेमाल करूंगी तो फिर इनका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। बाकी अच्छी चीज है, मुझे बहुत अच्छी लगी। 110 रुपए में है। सब्जियां, खासकर सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं, जैसे पालक, मेथी, आपको साफ करके रखनी है, साग आपको साफ करके रखना है, उसको भी आप एक जगह करके इसमें रख सकते हो। और एक ये मैंने मंगाया था, जैसे आपको दाल चावल भिगोने होते हैं ना, इसके लिए, क्योंकि इसमें आगे इस तरह से ये छेद बने हुए हैं। तो जैसे आप दाल चावल को धो के और फिर उसको ऐसे मतलब उनका एक्स्ट्रा पानी निकालते हो, तो कभी कभी क्या होता है दाल चावल कुछ थोड़े से सिंक में गिर जाते हैं, तो इससे नहीं गिरेंगे। और ये मैंने अपने लिए नहीं, एक्चुअली अपने बेटे के लिए मंगाया है, क्योंकि कभी कभी जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो कुकिंग करता है, और कुकिंग में वो ज्यादातर चावल ही बनाता है। तो वो क्या करता है, भिगो तो देता है अच्छे से, और जब उसको पानी उसको निकालना होता है तो उससे निकल नहीं पाते अच्छे से, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है।
साइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। आप 1 कटोरी चावल इसमें आराम से भिगो सकते हो। मतलब जितनी हमारे परिवार की नीड है उसके लिए ये काफ़ी है। तो इसमें जैसे आप चावल या दाल कुछ भी भिगोगे, आप धो और फिर आप जैसे निकालोगे तो पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो दाल चावल सिंक में जाने का फिर जो चांस है वो कम रहेगा। तो ये खास तौर से मेरा बेटा इस्तेमाल करता है, मैं तो इसको कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो खैर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती इसको, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अच्छा, ऑनलाइन ही एक और चीज़ मैंने मंगाई थी, ये है एक बेला वीटा परफ्यूम का सेट, और ये टोटल 10 परफ्यूम है। बहुत ही छोटी छोटी सी ये बॉटल्स हैं, लेकिन है बड़ी अच्छी। और ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगाई थी एज ए बर्थडे गिफ्ट उसका, लेकिन काफ़ी बाद में मंगाया था मैंने। बर्थडे तो उसका 16 अप्रैल को था, तो ये मैंने काफ़ी बाद में उसको मंगा के दिया था, क्योंकि पहले से परफ्यूम रखे हुए थे घर में। और ये पूरा पैक मुझे पड़ा है 350 रुपये का। तो इसमें कुछ परफ्यूम तो मैन के हैं, कुछ वुमेन के हैं, और कुछ यूनिसेक्स परफ्यूम है, तो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी 1-2 इस्तेमाल किया है, अच्छी फ्रेग्रेंस है इनकी, और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था ये, तो ये उसका बर्थडे गिफ्ट था। हालांकि बर्थडे गिफ्ट के लिए जो उसको कपड़े चाहिए थे वो तो वो पहले ही ले चुका था मुझसे, तो ये एक बर्थडे गिफ्ट उसका पेंडिंग था। और हाँ, ये मैंने मंगाए थे, इस तरह से हैं ये, जो आपकी ऑयल की बॉटल्स होती है ना, जिनमें भी आप अपना खाना बनाने वाला तेल रखते हो, उसके हेड पे लगाने के लिए। तो ये इस तरह से हैं बॉटल्स के हेड, और ये किसी भी बॉटल पे फिट हो जाते हैं। और ये जो है ये इस्तेमाल कैसे होते हैं, देखिए इस तरह से, जैसे मेरी जो तेल की बोतल है, और ये रिसाइकिल की हुई है, दोबारा से रीयूज कर रही हूँ मैं इसको। मतलब ये मेरी खरीदी हुई बोतल नहीं है, ये एक्चुअली 1 किलो की जो सॉस की बोतल आती थी ना बच्चों की, तो उसी को मैंने दोबारा से इस्तेमाल किया हुआ है। आपने देखा भी है मेरे किचन में 3 से 4 बोतल है मेरे पास ये, और इसको इस तरह से इसके ऊपर ये फिट हो जाएगा। तो जब इस्तेमाल करूंगी तब भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए इस तरह से ये फिट हो जाएगी इस पे। अगर आपके पास घर में कोई बोतल है और आप भी मेरी तरह से इस तरह से रीयूज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसको मंगा सकते हैं। और ये भी शायद 110 रुपये का था, तो ये मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस लगा। और इस तरह से देखिए, आप देखिए इस तरह से इसका ये हेड है, ये खुल जाता है, और यहाँ से इसमें से ऑयल निकल जाएगा। बाकी मैं यूज़ करूँगी तो इसका रिव्यू ज़रूर से दूंगी आप लोगों को। और एक ये है ड्राई फ्रूट स्लाइसर, ये मैंने काफ़ी पहले मंगाया था एक, लेकिन ये भी मेरे एक नेबर को पसंद आया था एक्चुअली, तो उन्होंने बोला कि हम पैसे दे देंगे, तुम दूसरा मंगा लेना। और ये भी कोई ख़ास महंगा नहीं था, ये एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था जहाँ तक मुझे याद है, और 160 या 170 रुपये का ये मुझे मिला था। इस तरह से इसकी बनावट है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन ऐसे फेस टू फेस नहीं दिखाया था, तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से इसकी बनावट है, स्टेनलेस स्टील के इसके अंदर यहाँ पे ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स नहीं एक्चुअली कट है अंदर, जिनकी हेल्प से ड्राई फ्रूट स्लाइस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट डालिए, और इस तरह से इसको लगाना है, और इस तरह से हम इसको घुमाते हैं तो काफ़ी अच्छे बारीक ड्राई फ्रूट इससे चॉप हो जाते हैं। तो फिर ये मैंने दोबारा से मंगाया था, इस बार ये मुझे 150 रुपये का पड़ा था, और जो पहले वाला मैंने मंगाया था वो करीब 160 या 170 रुपये का था। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही मजबूत है। हो सकता है मीशो पे भी अवेलेबल हो और कम प्राइस में भी हो, लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये कैस्टर ऑयल है जो मैंने अपनी बर्थडे वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये है नारियल का तेल जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो ये 2 मैंने मंगाए थे, मतलब इसका भी 2 का पैक था, इसका भी 2 का पैक था। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन इनको भी मैंने फेस टू फेस शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, तो इसलिए अब शेयर कर रही हूँ। इसकी भी 1 बोतल यूज हो चुकी है, और इसकी 1 बोतल अभी आधी बची हुई है। और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, और इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और काफी पहले मैंने ये दोनों बोतल मंगाई थी। तो ये दोनों ही ऑयल इस तरह के हैं कि आप इनको अपने बालों के लिए भी और अपनी स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो बड़े आराम से। तो एक बार अगर आप मंगा लेंगे तो नारियल तेल तो 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इतनी क्वांटिटी है कि 6 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 डब्बी आती हैं। और कैस्टर ऑयल तो आप पूछिए मत, ये तो इतना गाढ़ा होता है कि थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, तो ये तो शायद साल भर से भी ज्यादा चल जाएंगी 2 बोतल आपके पास। तो ये मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। और एक ये मेरी ड्रेस जो मैंने अपने जयपुर व्लॉग में पहनी थी, जयपुर वाले 3rd व्लॉग में, ये इस तरह से है, मैक्सी ड्रेस टाइप आप इसको कह सकते हो। पौनी बाजू है इसकी, आगे से वी शेप इसका गला है,
और ये इस तरह से है, बिल्कुल ढीली ढाली येलो कलर की। और ये मैंने मंगाई थी एक्चुअली मार्च में, तो तब तो जयपुर घूमने का दूर दूर तक भी कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फरवरी और मार्च 2 महीने मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। एक्चुअली मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी, तो इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, मैं नहीं बना पाई थी, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई थी आप लोगों के साथ। और ना ही मैंने इसको पहना था। जब मैं जयपुर गई थी तभी मैंने इसको पहली बार पहना था, उससे पहले बस एक बार मैंने घर पे इसको वॉश कर लिया था। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने कुछ ऑफलाइन, कुछ नहीं एक्चुअली ज़्यादातर ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन मंगाई थी, और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी काफ़ी दिनों से, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो ये थी एक शॉपिंग वीडियो जिसमें मैंने छोटा छोटा सामान जो पिछले करीब 1-2 महीने में मैंने खरीदा है लोकल मार्केट से, ज़्यादातर तो लोकल मार्केट से ही है, ऑनलाइन तो बहुत कम है। ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। काफ़ी दिनों से मैं ऐसी कोई वीडियो बना भी नहीं पाई थी फेस टू फेस वाली, और मैंने बोला भी था कि मैं शॉपिंग वीडियो बनाऊंगी, जो भी मैं शॉप करके, जो भी मैं खरीद के लाई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो खैर फाइनली आज मैंने ये वीडियो शूट कर ली, कोशिश करूंगी जल्दी ही इस वीडियो को पोस्ट करने की। और हाँ, शॉपिंग के मामले में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि देखिए, शॉपिंग हर कोई करता है, कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत कम, लेकिन मेरा मानना है कि शॉपिंग हमेशा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से कीजिए। पहले भी मैंने शायद 2-3 शॉपिंग हॉल इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बहुत ज़्यादा शॉपिंग वीडियो आपको मेरी नहीं मिलेंगी चैनल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैं करती भी नहीं हूँ। हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो मेरे बजट में आ रही है तो मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन ये नहीं कि बस आप मार्केट चले गए तो कुछ ना कुछ आपको खरीद के ही लाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट गए हो बिना किसी मतलब मन के गए हो, आपको कुछ नहीं लेना, लेकिन फिर भी कोई बजट वाली चीज़ आपको दिख जाती है, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे घर में इस्तेमाल हो सकती है, मतलब इसकी ज़रूरत है घर में और ये बजट में भी है, तो बेशक ले लीजिए। लेकिन कभी भी आप बिना प्लानिंग के शॉपिंग मत कीजिए। जैसे मैं करती हूँ कि मुझे जब भी किसी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो मैं उनको लिखती रहती हूँ। मतलब मैं ऑनलाइन बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, ज़्यादातर मेरी शॉपिंग ऑफलाइन ही होती है, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, मतलब मार्केट में नहीं मिलेगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने इस तरह के बाउल्स छोटे छोटे देखे थे, तो ये मुझे 20-20 रुपए के मिल गए लोकल मार्केट से, लेकिन ऑनलाइन ये 6 का सेट ही करीब 450-500 रुपए का था। और हो सकता है क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन इसमें मुझे क्वालिटी नहीं देखनी थी। ये 20 रुपए का है, अच्छा दिख रहा है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है बिल्कुल। तो ऑनलाइन लेने में मतलब मैं समझदारी नहीं समझूंगी इसको ऑफलाइन ही आप लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे ये बैग्स मैंने आपको दिखाए, ऑनलाइन मिले हैं और बजट में भी मिल गए, और ये मेरे काम भी आने वाले हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन ले लिए क्योंकि ये मुझे लोकल मार्केट में कहीं दिखाई नहीं दिए थे। तो कभी भी जब आप शॉपिंग करें ऑनलाइन या ऑफलाइन, बहुत सोच समझ के शॉपिंग करें। आपकी मेहनत का पैसा है, उसको बस इस तरह से ही ना शॉपिंग में बर्बाद कर दें। ज़रूरत है तो बेशक से आप शॉपिंग कीजिए, और ज़रूरत के साथ साथ अपना बजट भी देखिए। तो बस यही थी आज की वीडियो। हो सकता है लंबी हो जाए वीडियो, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी एडिट करके। तो बस अब चलती हूँ, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी मुझे पंखा चलाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो या ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो आपको इसमें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।